कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 जी अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आरबी त्रिपाठी। प्रश्न 6वां अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि फोकस 4 शून्य तथा संबद्ध नियता का समीकरण x बराबरी से 1। हम यहाँ मान लेते हैं माना कि अतिपरवलय का फोकस माना अतिपरवलय का जो फोकस है वो क्या है AE कामा शून्य है तथा क्या इससे संबंधित जो नियता है तथा संबद्ध नियता वो हमारे पास है x बराबरी से A बटे E है। क्योंकि दिया है क्योंकि हमारे पास क्या यहाँ दिया है फोकस के निर्देशांक दिया है। जो हमने फोकस लिखा उसका समीकरण है AE0 और हमको दिया है 4 शून्य। इसका सीधा सा मतलब है कि AE की माप कितनी आ गई 4 तथा नियता हमारे पास अगर देखें तो नियता दी है x बराबरी से 1 और हमारे पास है A बटे E। मतलब A बटे E का मान किसके बराबर है 1 के बराबर। मतलब क्या A और E आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। अगर यहाँ A की जगह पर E या E की जगह पर A रख ले तो इसको हम लिखे समीकरण 1, इसको कहे समीकरण 2। क्या समीकरण 1 व 2 द्वारा समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा हम बड़ी आसानी से लिख सकते क्या A² बराबरी से E² बराबरी से 4। मतलब A और E दोनों के मान बराबर होंगे किसके 2। ध्यान से देखें तो हमारे पास A का भी मान है E का भी मान है। अब यदि हम B का मान निकाल लेते तो अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। हम जानते हैं क्या क्योंकि A कामा B व E में संबंध इन तीनों का रिलेशन क्या B² बराबरी से A² ब्रैकेट में E² माइनस 1। तो वैल्यू लिखेंगे B² बराबरी से A का मान है 2, 2 दूनी 4, E का भी मान है 2, 2 दूनी 4 ऋण 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 चौक 12। B² की वैल्यू क्या होगी 12। अतः हम जानते हैं अतिपरवलय का समीकरण अतिपरवलय का समीकरण क्या होता x² बटे A² माइनस y² बटे B² बराबरी से 1। इसे मान रख देंगे x² A² का मान कितना 4 ऋण y² बटे 12 बराबरी से 1। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कर धन्यवाद।